जब 8 अक्टूबर से मैं इलेक्टेड हुआ तब से लेके अब तक मैंने अपने हलके में क्या काम करवाए हैं, क्या काम हो रहे हैं और कितने टेंडर आगे लगने हैं, तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है और उस जनता को भी जानना जरूरी है जिसने मुझे वोट दी है और डेवलपमेंट के नाम पे वोट दी है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले टोटल 9 डिपार्टमेंट है। सबसे पहले मैं आपको पीडब्ल्यूडी एंड बीआर का, फिर हमारी जो एमसी है म्युनिसिपल कमेटी का, मार्केटिंग बोर्ड का, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ का, डांड ब्लॉक पंचायत, पुंडरी ब्लॉक पंचायत, एक्शन पंचायत राज और स्कूल एजुकेशन। टोटली ये अभी तक जो भी टेंडर लगे हुए हैं, जो लगने हैं, जो टेंडर छूटने वाले हैं, ये टोटली 291 करोड़ 24 लाख की है। और मैं आपको 1 बाय 1 सबको एक एक आपको अपडेट दूंगा। ये काम 8 अक्टूबर के बाद की है, उससे पहले का इसमें कोई भी शामिल नहीं है। तो पहले मैं पीडब्ल्यूडी का आपको बताना चाहूंगा। तो उससे पहले पीडब्ल्यूडी सर 8 अक्टूबर के बाद जो भी सर हमने काम किए हैं, जो अप्रूवल चल रही है, उसमें सर आपको बताऊंगा। पहले मैं जो अपग्रेड हुए हैं रोड, सर वो रोड है कैथल डिस्ट्रिक्ट रोड है जिसकी आईडी 6878 है। ये सर टोटली इसकी जो लेंथ है 2 किलोमीटर की है और सर ये वर्क फिजिकली कंप्लीट हो चुका है। एक सर बुच्ची रोड कैथल डिस्ट्रिक्ट है जिसकी आईडी 233 है। ये सर टोटल लेंथ है समथिंग 3.25 किलोमीटर का सर ये रोड है। तो एक स्पेशल जो रिपेयर है बरसाना बाकल रोड, ये है सर इसकी टोटली लेंथ 10 किलोमीटर है। स्पेशल रिपेयर कोल टोंटा रोड कैथल डिस्ट्रिक्ट, स्पेशल रिपेयर ऑफ पुंडरी पिलनी रोड इन कैथल डिस्ट्रिक्ट सर। स्पेशल रिपेयर ऑफ साकरा टू रसीना रोड कैथल डिस्ट्रिक्ट है। और सर जो ऑनगोइंग जो काम है, स्पेशल रिपेयर ऑफ जडोला टू बेगपुर रोड है जो कैथल है। स्पेशल रिपेयर ऑफ रसीना सिरसल वाया सांच रोड कैथल डिस्ट्रिक्ट है। सर ये जो लास्ट के जो 2 मैंने आपको बताए हैं ये वर्क इन प्रोग्रेस है। और सर इसके अलावा 3 काम हो रहा है जो इन प्रोग्रेस है, जो स्पेशल रिपेयर ऑफ कोल फल रोड इन कैथल डिस्ट्रिक्ट, स्पेशल रिपेयर ऑफ बंदराना टू सोलू माजरा, स्पेशल रिपेयर ऑफ खेड़ी साकरा टू कोल वाया देरडू। और एक रोड जो अपग्रेड हो रहा है सर वो कोल रोड जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी कैथल डिस्ट्रिक्ट की आईडी है 6852 है, जो सर 7.25 किलोमीटर के आसपास है। जो कंप्लीटेड जो काम हो चुके हैं सर वो है हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल स्टाफ क्वार्टर पीएससी एट विलेज फड़ इन कैथल डिस्ट्रिक्ट। आपने देखा होगा सर कि एक पीएससी था फड़ में जो काफी सर आपको पता ही है जयपाल जी, मतलब काफी 1-1.5 साल पहले बन चुका था और उसकी बिल्डिंग बड़ी जर्जर हो रही थी। तो ये होता भी कहीं ये दोबारा गिरा के न बनानी पड़े, हमने उसको संज्ञान में लिया। पूरे डिपार्टमेंट से हमने लिखित में उनको मेल भेजी है, उनसे अपडेट लिया और जिसका रिजल्ट ये आया कि सर वो कुछ ही महीनों में पूरा टोटली कंप्लीट वर्किंग हो जाएगा। क्योंकि इसमें 3-4 डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी भी है सर, इसमें हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें वो भी इंक्लूड था, हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी इसमें इंक्लूड था, क्योंकि सबके काम पेंडिंग पड़े थे सर। ऑलमोस्ट सबके काम हो चुके हैं। अब जो मिट्टी का भर्त है जैसे ही कंप्लीट आएगा सर। इसके अलावा सर एक कंस्ट्रक्शन था जो कबड्डी हॉल था, फैसिलिटी ऑफ कबड्डी एकेडमी विलेज पाई। आपको पता है कि सर एक जो कबड्डी एकेडमी थी पाई में, उस पे मतलब ये लगा लो कि ये नियर बाय सर 90% काम कहते थे कंप्लीट हो गया, 10% कंप्लीट नहीं था। उसकी वजह से वो काम की वजह से सारी बिल्डिंग जर्जर हो रही थी। उसको हमने संज्ञान में लिया और हमने अपनी सीएम साहब से भी उसको अनाउंसमेंट में भी उसको लेके आए हैं उस काम पे सर। उसका टोटली अब बिल्कुल काम एंड पे है। अब कभी भी वो काम शुरू हो जाएगा और आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट 6 मंथ में वो काम कंप्लीट करके देंगे, क्योंकि सर वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि वो ऐसी कबड्डी एकेडमी है जो हमारे आसपास कहीं भी नहीं है। और एक है सर इसमें हमारा जो तीर्थ है एट विलेज रसीना, आपने देखा होगा सर। वो भी काफी, जब हमने सफाई बयान किया था तब देखा था कि वहां पे तीर्थ का बहुत बुरा हाल था, ऐसे लगता है कि जैसे कोई खंडर है। उसको भी सर हम 73 लाख की जो अनाउंसमेंट करके वहां पे उसको भी कंप्लीट करवाया। आप उसको देख सकते हो कि अब वो कितना सुंदर बन चुका है।
और सर एक है हमारा यहाँ पे हाँ, ध्रुव तीर्थ एट विलेज देहड़ू। आपने देखा होगा कि सर आप जब देहड़ू जाओगे तो देहड़ू में जाते हैं कि एक तीर्थ था और बहुत साल पुराना तीर्थ था, उसको ही पता था कि तीर्थ यहाँ पे है कि नहीं है, उसको स्पेशल ग्रांट देके उसको उसका जीर्णोद्धार किया है सारा। और सर मैं आपको टोटल में इसकी लागत बताऊंगा कि टोटल कितनी लागत आई है, टोटल सबका बता दूंगा। एक है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ तहसील बिल्डिंग एट फतेहपुर पुंडरी। जो सर ये तहसील बिल्डिंग जो बन रही है, जो पिछले विधायक थे जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी बिल्डिंग की बनने की, ये बिल्डिंग ऑन गोइंग है। इस पे भी हमने पहले डिपार्टमेंट को बुला के इससे पूरा भी कब तक ये बन के तैयार होगी ताकि हम जनता को इसको हैंड ओवर किया जा सके। एक है सर सूर्य तीर्थ विलेज हाबड़ी। आपने देखा होगा कि पीछे कुछ इशू भी आए थे उस तीर्थ को लेके कि कहते थे भाई इसका ग्रांट अलॉट हो गया लेकिन काम नहीं हो रहा। फिर उसके बाद काम भी शुरू हो चुका है और वो तीर्थ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। उसकी जो टेंडर की अमाउंट फंसी हुई थी या पीछे से नहीं आ रही थी, जाके स्पेशल उसको रिलीज करवाया है। और इसके अलावा सर हमारा है कि अल्पक तीर्थ है विलेज साकरा में, सर उसको भी मतलब अब प्रोसेस में लेके आए हैं। वो प्रोसेस में पहले बिल्कुल ही ऐसा था कि मतलब पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको प्रोसेस में लेके आए हैं। एक है सर देवी तीर्थ है विलेज मोना। आपने देखा होगा सर भाई मोना के अंदर भी हमारा जो केबीडी का तीर्थ आया था कि ये नहीं पता था कि भाई वो तीर्थ कब शुरू होगा। जब हमारे संज्ञान में आया इमीडिएटली हमने जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उनको लिखा और उसका ग्रांट इशू करवा के उस पर काम भी शुरू करवाया है। आप शायद पीछे आए होंगे जब हमने वहां पे शुरुआत की थी, नारियल फोड़ा था। और इसके अलावा सर एक ये था फतेहपुर पुंडरी जो कैथल है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर इन द तहसील कैंपस एट फतेहपुर पुंडरी। ये है डी सबमिटेड हेड ऑफिस टेक्निकल सैंक्शन। ये था ना आज ये पाइपलाइन है वो अंडर अप्रूवल के हाँ हो चुके हैं टेंडर प्रोसेस में। हाँ जी हाँ जी। और सर एक है डेवलपमेंट होप, ये है हैवी तीर्थ विलेज बाणा। एक सर तीर्थ था बाणा के अंदर तीर्थ था, उसको भी प्रोसेस में ले आए हैं हमने। सब सारे के सारे जो काम देखे थे कि भाई पाइपलाइन में आए हुए हैं वो क्यों नहीं हो रही है, तो सारे हमने एक एक गांव का एक एक डिपार्टमेंट में जाके सबकी डिटेल ली है कि जो काम पेंडिंग है होने वाले हैं वो तो क्यों नहीं हो रहे हैं। उनको लेके सारे का सारा उनको मतलब एक धरातल पे उतारा है सब कामों को। एक सर आपने देखा होगा कि आपके ही फल्गु तीर्थ है विलेज फर्ल में, उसका भी सर टेंडर को रिकॉल कर दिया गया है। उसको टेंडर को दोबारा से अपडेट करवा दिया है क्योंकि बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग था। उसको रिकॉल करके उस पर काम अब जल्दी शुरू हो जाएगा। तो बहुत मतलब आप लोगों के लिए भी बहुत दिनों से ये मांग थी कि भाई वहां पे उस टेंडर को भी क्यों नहीं लगा रहे हैं, उसको भी अपडेट कर दिया सर। और एक सर जो हमारा सीएससी है कोड़ में, क्योंकि हमारे पुंडरी हल्के में 2 सीएससी हैं, एक पुंडरी में कोड़ में है सर, उसकी रिपेयर के लिए भी दोबारा से टेंडर लगवा दिया है ताकि उसको भी अपग्रेड किया जाए क्योंकि वो बहुत पुरानी सीएससी हो चुकी है वो। एक सर हमारा ना विष्णु पद है तीर्थ एट विलेज बरसियाना में, सर उसका भी हमने दोबारा ना काम को उसको पाइपलाइन में ले आए हैं, जल्दी सर उस पर भी काम शुरू हो जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था वहां का। तो सर भी पता नहीं यहाँ तीर्थ है कि नहीं है, काम होगा कि नहीं होगा। और सर जब अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने उनको कुछ डिमांड दी थी जो हमने सीएम अनाउंसमेंट में डलवाई थी। उसमें से उन्होंने जो 5 करोड़ की जो ग्रांट दी थी वो दी थी मार्केटिंग बोर्ड की, जो मंडी बोर्ड की सड़कें थी। 10 करोड़ की दी थी जो हमारी पीडब्ल्यूडी एंड बीआर थी। उसमें सर जो पीडब्ल्यू की जो हमने डलवाई है सर आप नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए। क्योंठा टू हाबड़ी जो हमने सर एक सड़क ये डलवाई है, एक डलवाई है रसीना बाईपास, कोल डांड रोड टू पबनावा, सलीमपुर मदूद अप्रोच रोड, जडोला टू थर्मल बुड्डा बुच्ची अप्रोच रोड, खेड़ी मटरवा ब्रिज टू डुलियानी, चुड़ माजरा टू फड़गु तीर्थ, राड़ा टू बाकड़ रोड है वहां पे बाईपास फ्रॉम कैथल पुंडरी शुरू रैलियां भी सर जितनी भी डिमांड थी उन पे कोड भी लगवा दिए सीएम कोड। सीएम कोड का मतलब होता है कि काम शुरू होना।
हमने कोई भी कमरे में बैठ के सड़कों को डिसाइड नहीं किया। हमने हर सड़क पे जाके, हर गांव में जाके ये देखा है कि ये वाकई में ये सड़क मरम्मत के लायक है, या इसको रिपेयर करना है, या इसको नया बनाना है। तो हमने उसको देख के जो 5 करोड़ में जो सड़कें डाली हुई हैं सर मंडी बोर्ड में, वो है बाकल टू करोड़ा, पाई टू रमाणा, आउटर रिंग बंद अपोजिट पिलनी रोड टू पाई कैथल रोड, नियर गवर्नमेंट स्कूल पाई वाला, वो डलवाया सर। डी टू बाकड़, पावला टू रायसन, वो चंदलाना टू विलेज फिरनी, जो टू कैथल रोड पे है सर, उसमें वो डलवाई है। पाई कैथल रोड संगल ड्रेन टू KMVP पब्लिक स्कूल एट विलेज पाई। हमने सर ये 7 सड़कें मंडी बोर्ड की डलवाई है जो नई है, ये बिल्कुल नई दोबारा बनेंगी। ये नियर बाय सर 5 करोड़ 80 लाख की है। अब सर जो इरिगेशन में सीएम की अनाउंसमेंट हुई थी, आपने देखा होगा सर, इसमें जो चंदाना माइनर है फ्रॉम सर RD, तो सर वो कम से कम उसकी जो 6 करोड़ के आसपास उसकी अभी रिपेयर होगी। 6 करोड़ की सर वो इसकी टोटल फिजिबिलिटी बनकर तैयार हुई थी, जो अमाउंट थी। एक है सर इसमें थ्रोटा माइनर, सर इसकी है 10 करोड़ की। एक सर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल रेस्ट हाउस विलेज कोल में है, ये सर इसकी अमाउंट है 5 करोड़, जो अभी दोबारा से बनके तैयार होगा। जो सीएम अनाउंसमेंट में हमने इसका एस्टिमेट भी बना दिया। जैसे सीएम साहब की अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई वहां पे रेस्ट हाउस बनेगा, हमने रेस्ट हाउस की भी सर उसी टाइम कंसर्न डिपार्टमेंट से उसका एस्टिमेट तैयार करके और वो उस पे भी सीएम कोड लगवा दिया है, ताकि वो काम जल्दी शुरू हो सके और आपको सर जल्दी आ जाए, क्योंकि सीएम कोड का मतलब सबसे फास्ट काम होना। इसके अलावा सर हमारा जो म्युनिसिपल कमेटी पुंडरी है, जो हमने पहले कहा था कि हम पुंडरी के अंदर अपना जो ऑनलाइन चलान शुरू होगा, जो क्राइम को रोकने के लिए, चोरी को रोकने के लिए हम एक पॉलिसी लेके आएंगे, ताकि भाई फतेहपुर और पुंडरी का कंबाइन CCTV इंस्टॉलेशन हो सके। और सर वो लोग कहते थे भाई CCTV कैमरे तो भाई आम होते हैं, इसमें इतनी बड़ी सीएम अनाउंसमेंट की क्या जरूरत है। सर उसकी लागत, जो इंस्टॉलेशन की लागत है, कम से मिनिमम 4 करोड़ है। और ये इसलिए करनी जरूरी थी क्योंकि ये फतेहपुर और पुंडरी, क्योंकि फतेहपुर गांव में आता है और पुंडरी MC के अंदर में आता है, इसलिए ये कंबाइन पॉलिसी लेके आए हैं, ताकि पूरे फतेहपुर और पुंडरी में चप्पे चप्पे पे कैमरे लग सकें। और खासकर जो हमारा कैथल कनाल रोड है, इस पे सर जो एक PTZ कैमरे होते हैं, जो नेम प्लेट रीडर होते हैं, ताकि चलान ऑनलाइन की जा सके, ताकि लोग बोलते थे पुलिस वाले तो पैसे ले लेते हैं, इसलिए उस समस्या को खत्म करने के लिए ये 4 करोड़ की लागत से कैमरे इंस्टॉल होंगे। और इसमें सर सुरक्षा का भी बहुत बड़ा है, क्योंकि चोरी करता है। जैसे हमारे अमन जी की एक बार बाइक चोरी हो गई थी, मैंने ऑनलाइन देखा था एक बार इनकी, कि बाइक ही उठा के लेके नीचे दुकान से ले गए। तो अब चप्पे चप्पे पे जब कैमरे लगेंगे सर, तो डेफिनेटली, और वो हाई एफिशिएंसी के कैमरे लगेंगे, कोई आमने उसमें कुछ दिखेगा नहीं, उसमें बिल्कुल साफ क्लियर होगा। और ये कैमरे ऑलरेडी नारायणगढ़ में लगे भी हुए हैं, और इसकी वारंटी भी 20 साल की होती है, कंपनी जो MC लेती है 20 साल की होती है। तो बड़ी हाई क्वालिटी के कैमरे हैं, ताकि सुरक्षा के मामले में कोई चूक ना हो मेरे पुंडरी शहर में। और जो डेवलपमेंट एंड पंचायत के सर जो सीएम अनाउंसमेंट थी हमारी, मतलब हमने, ये तो पुंडरी फतेहपुर की बात थी। अब हमने कहा था कि भी हम पूरे जितने भी मेरे बाकी 53 गांव बसते हैं, तो उसके लिए भी हमने हर गांव में कैमरे लगाने हैं। उसके लिए भी हमने वो भी उस कैमरे में कैमरा हर गांव में CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए उसमें भी डाल दिया था सर। और कंस्ट्रक्शन बाउंड्री वाल है सर, एक आपकी अर्थ फिलिंग फुटपैथ पार्क इन वेरियस विलेजेस। हमने सर अभी जो 5 करोड़ का स्कूल की, आपने देखोगा स्कूल के अंदर थी, तो हमने जितने भी स्कूल हैं उसमें मेन मुख्य स्कूल है, क्योंकि सर 5 करोड़ में सारे स्कूलों का तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए हमने ना 20 स्कूल लिए हैं, पहले फेज में हमने 20 स्कूल लिए हैं। 20 स्कूल में जितने भी काम होंगे प्रॉपर होंगे, चाहे वो कमरे हो, जैसे कि मेरे पाईबाणा कोड़ा में सरकारी स्कूल अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, बच्चों की संख्या अच्छी है। तो सबसे पहले हमने उस फेज में ज्यादातर स्कूल पाईबाणा कोड़ा उस बेल्ट से लिए हैं, ताकि जो बच्चे ऑलरेडी इतने अच्छे चल रहे हैं, कोड़ा के अंदर कम से कम 1000+ बच्चों की तादाद है स्कूल के अंदर, तो वहां भी जितनी भी कमियां हैं, चाहे बाउंड्री वाल हो, चाहे वो कमरे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बेंच हो, तो उसको लेके सर वहां पे भी हमने 3 करोड़ का सर ये
वहां पे टेंडर इशू हो चुके हैं, मतलब डिपार्टमेंट से, कंसर्न डिपार्टमेंट से उनके एस्टिमेट बनवा लिए हैं। एक मेरे पेन दो। इसमें जो सीमा अनाउंसमेंट में है सर, 4 काम और रह गए थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ सेंटर विलेज फतेहपुरा बदनारा, इसका सर हमने मतलब सीएम कोड लगवा दिया है। रिनोवेशन है, रिपेयर है गवर्नमेंट स्कूल जो पुंडरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो 5 करोड़ की है। जो सब डिवीजन के लिए जो फाइल है सर, प्रॉपर एक कमेटी बनी हुई है जो पूरे हमारे हरियाणा की सब डिवीजन देखती है। उसमें हमारी फाइल जा चुकी है और ऑलमोस्ट एंड पे है। कभी भी मेरे पुंडरी हल्का वासियों को गुड न्यूज मिल जाएगी कि हमारी सब डिवीजन की जो मांग थी पूरी हो जाएगी। क्योंकि सर इसमें कमेटी बनने का ये था कि हमारी जो सैंक्शन से 1 जनवरी से जो शुरू हुई है उसके अकॉर्डिंग कुछ काम रोकने थे उन्होंने भी, 2026 के बाद देखेंगे। लेकिन हमारी जो हरियाणा सरकार है उन्होंने क्या करा, इसको अलग भी ताकि काम न रुके, इसलिए उन्होंने कमेटी बना के कुछ जिला बननी है, कुछ सब डिवीजन बननी है, कुछ अलग से और हल्के बनने हैं, तो उनको लेके ये अलग कमेटी बन चुकी है। उस कमेटी में हमारी सब डिवीजन की मांग सबसे आगे है। और कुछ स्कूल सर अपग्रेड हो रहे हैं, जैसे कि विलेज सांच में है। अब सर वो जो स्कूल पहले, अभी वो गवर्नमेंट हाई स्कूल टू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होने जा रहा है, उस पे हमने सीएम कोड लगवा दिया है। वहां से एक मिस्टेक हो गई थी सर, उन्होंने क्या करा, दुलियानी का स्कूल आ गया उसमें बाय मिस्टेक, उसको हमने चेंज करके दोबारा से सांच गांव का वो अपग्रेड करवा दिया और सीएम कोड लगवा दिया है। और पाई गांव की सर कबड्डी का एकेडमी की जो बात है सर, उस पे सीएम कोड लगवा दिया है और जल्दी आप लोगों को उसकी अपडेट आ जाएगी, वहां पे काम शुरू हो चुका है। सर ये हमारी म्युनिसिपल कमेटी है जिसके काम अभी शुरू करने हैं। ये है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स फ्रॉम ड्रेन टू अंकुर इन वार्ड नंबर 5। ये है सर अभी जो हमने काम, मैंने कहा था सर 8 अक्टूबर के बाद की बात करूंगा, मैं उससे पहले की बात नहीं करूंगा। पिछले विधायक ने क्या किया मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि सर जो उनके काम पेंडिंग है, जो चल रहे हैं, जो काम कोई 10% पेंडिंग थे, कोई 20% पेंडिंग थे सर, सारे के सारे काम हमने दोबारा से शुरू करवा दिए है, ताकि जितना पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, ताकि बर्बाद ना हो। क्योंकि सर गवर्नमेंट का पैसा जनता का पैसा होता है, तो जितने भी कहीं 10%, कहीं 5%, सर जो मेरी खुद की जो एक विधायक का 2 करोड़ आता है हर साल का वैगी का, उसमें से सर हमने कहीं 5 लगा, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख देके उन कामों को सुचारू रूप से अभी एंड पे वो खत्म हो जाएंगे, ताकि वो काम एक कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा सर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स फ्रॉम पाई रोड टू जयसिंह इन वार्ड 5, सर ये काम अब शुरू होने वाला है। जो मैंने अभी इनका एस्टिमेट तैयार करके पाइपलाइन में आ चुका है। जो भी काम शुरू होने वाले हैं मैं सर आपको वो बता रहा हूं अभी जो शुरू होने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स फ्रॉम दलेल सिंह केयर ऑफ रंगी राम एच काकोत रोड वार्ड नंबर 8, सर ये रास्ता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स फ्रॉम खेड़ी सिकंदर रोड टू रामचंद्र वार्ड नंबर 2। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद आईपीबी एट हाबड़ी रोड वार्ड नंबर 4। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स फ्रॉम पृथ्वी वकील टू रामचंद्र इन वार्ड नंबर 5। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद आईपीबी फ्रॉम नियर अनीता टू दमन लिंक स्ट्रीट रोड आदर्श नगर वार्ड नंबर 4। मैं सर इसकी आप लोगों को एक एक कॉपी भी दूंगा बाद में, आप उसका एस्टीमेट, आप उसकी अमाउंट भी इसमें देख सकते हैं। और आपको ये हर काम आप डिपार्टमेंट से चेक कर सकते हैं, कोई मैंने घर बैठ के नहीं ये बनाए हैं। हर काम को सर अप टू डेट हर डिपार्टमेंट के इसके साथ हम टच में हैं। ये है अभी जो है ये पुंडरी कमेटी की बात कर रहा हूँ सर मैं। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बरामदा इन खेड़ा इन वार्ड नंबर 9। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक वार्ड नंबर 1। कंस्ट्रक्शन कैंपस ऑफ बाल्मीक चौपाल वार्ड नंबर 7। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिख कम्युनिटी सेंटर। सर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ये सिख कम्युनिटी था आपको पता ही है सर, इसका अभी 2 करोड़ का टेंडर लगाया है। अभी कुछ दिन पहले हम वहां गए थे, मुहूर्त पे गए थे, तो इसका 6 मंथ में सर ये बनके भी रेडी हो जाएगी। और जो भी अभी इसका जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होगा उसके बाद जो आगे का फिर उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि हमने जो जितने टेंडर लगा 2 करोड़ का आया
वो लगवा दिए सर। कंप्लीशन ऑफ सर आर्य समाज भवन नियर झंडामल धर्मशाला। और सर ये जो टोटल मैंने आपको काम बताए हैं अभी तक जो कमेटी के हैं ये 518 करोड़ की है, सॉरी 5 करोड़ 18 लाख। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेयर स्ट्रीट ये है सर जो इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस अभी जो अभी चल जाएंगे सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेयर स्ट्रीट नाला ड्रेन टॉयलेट एंड ये है पॉन्ड ऑफ पाइप क्रॉस इन वार्ड नंबर 5। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेयर ऑफ स्ट्रीट नाला ड्रेन टॉयलेट क्रॉस इन वार्ड नंबर 1। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक फ्रॉम सुरेंद्र जांगड़ा टू मेवाराम पाई रोड कॉलोनी वार्ड नंबर 1। ये सर इन प्रोग्रेस में है। ये टेंडर लग चुका है सर, ये किसी टाइम भी शुरू हो सकते हैं। ये सर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विथ पेवर ब्लॉक फ्रॉम बसंती माता टू रामपाल। ये है सर स्ट्रिंग स्टोर वार्ड नंबर 4। एक है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स केयर ऑफ बलवान टू जसमेर वार्ड नंबर 5। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक फ्रॉम रामफल स्ट्रिंग टू प्रहलाद गोस्वामी वार्ड नंबर 4। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक फ्रॉम पाई रोड टू कम्युनिटी सेंटर इन वार्ड नंबर 8। कंस्ट्रक्शन ऑफ IPB स्ट्रीट फ्रॉम श्री करण सिंह टू वार्ड गो डाउन टू गुरु बरमानंद कॉलोनी सर वार्ड नंबर 4। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेन विद पेवर ब्लॉक ये फ्रॉम रामवीर शर्मा टू बलराज डूल वार्ड नंबर 13 सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक वार्ड नंबर 4 ये सर नियर बाय 25 लाख की थी ये जो लास्ट स्ट्रीट थी वो सर। ये आगे है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक फ्रॉम राजवीर टू शिव मंदिर चिम्मा कॉलोनी सर वार्ड नंबर 1। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स फ्रॉम संगीता टू लक्ष्मी वार्ड नंबर 5। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट इन MC पुंडरी सर। ये टोटल जो ग्रांड टोटल होगा ये 7 करोड़ 90 लाख का जो सर अभी आपने मैंने बताया ये 7 करोड़ 90 लाख का होगा। जी जी सर ये जो मंडी बोर्ड की जो कमेटी है जो वर्क अलॉटेड हो चुके हैं हाँ। सो ये लिंक रोड है फ्रॉम पाई हर्षोला रोड टू PSC पाई। लिंक रोड फ्रॉम कुरुक्षेत्र डांड रोड टू पबनावा। लिंक रोड फ्रॉम ट्योंठा हाबड़ी रोड टू डेरा लालके। लिंक रोड फ्रॉम डांड बस स्टैंड टू निगम डांड NGM डांड सॉरी। लिंक रोड फ्रॉम करनाल डांड पेवा रोड टू ये है सर 59 लाख रुपए के 59 लाख जो 31,000 रुपए के जो ये काम अभी वर्क अलॉटेड हो चुके हैं। सिंचाई विभाग के जो काम शुरू करने ये सर सिंचाई विभाग के जो अभी काम स्टार्ट होने वाले हैं आपको भी सर मैं आज जो बोलूंगा आप नोट कर लेना कि ये वाक्य में जो मैंने बोले थे ये काम शुरू हो चुके हैं। ये है डिस्पोज इनटू पुंडरी ड्रेन नंबर 1। ये बहुत फ्लड पाइप ये काम का नाम है। हाँ फ्लड सीजन में पाइप डालेंगे। हाँ हाँ ये दुसैन का है सर। वर्क फॉर फ्लड पाइपलाइन दुसैन का है। वर्क फॉर फ्लड पाइपलाइन पाबला। वर्क फॉर फ्लड पाइपलाइन फरड़। वर्क फॉर फ्लड पाइपलाइन दुसैन सर ये काम है। ये है 3 करोड़ 88 लाख के इरिगेशन के सर। ये एजुकेशन के काम टेंडर लगते हैं काम शुरू करना। ये सर है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस पे सर टेंडर लग चुका है काम शुरू होने वाला है। मैं सर नाम बोलूंगा स्कूल का और गांव का। ये है सर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर। इसमें सर कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 रूम्स 7 कमरे बनेंगे सर और सर 200 फीट की बाउंड्री वाल है। एक है सर गवर्नमेंट मीडियम सीनियर सेकेंडरी पुंडरी गर्ल मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडरी एंड गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडरी जो बॉयज का है सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रूम
एंड साइंस लैब बनेगी सर। एक है सर इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डांड, कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 रूम्स, 5 कमरे बनेंगे सर उसमें। एक है सर GHC सिरसल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल। एक है सर PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाबड़ी, इसमें सर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 रूम, हेड मास्टर रूम एंड 1 आर्ट एंड 1 क्राफ्ट रूम बनेगा। एक है PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 रूम्स, 3 कमरे बनेंगे सर। एक है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डांड, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 रूम्स। ये टोटल काम सर 3,62,35,35,000 की है। अब सर जो अभी काम रीजन ऑफ स्टार्ट करना है, ये भी स्टार्ट करना है। हाँ, ये जो है अभी स्टार्ट करने हैं। थोड़ा सा टेंडर में अलॉटमेंट में जैसे कुछ ज्यादा एस्टिमेट था, कम एस्टिमेट था, काम ज्यादा बनना था, वो दोबारा करके हुए हैं। वो है सर, ये है गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरसाना, गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करोड़ा। इसमें सर रिपेयर ऑफ स्कूल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रास्ता करोड़ा एंड सर बरसाना। एक है सर GS सांच, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल। एक है सर गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडरी में कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल, एक हॉल बनेगा सर। ये है सर एजुकेशन को लेके। बोल देना बस। और सर जैसे कि गांव में किसी की एक गली, किसी की 2 गलियां, छोटी छोटी गलियां होती है, ये कराना है सर। हमने पंचायती राज के द्वारा अब तक विकास कार्यों पर 2,24,00,000 रुपए खर्च कर चुके हैं। जैसे छोटे गांव में सरपंच की डिमांड होती है, पंचों की होती है कि ये छोटी, ये गली रहेगी, ये छोटी रहेगी, पंचायती राज के माध्यम से अभी सर 8 अक्टूबर से लेके अब तक ये सड़कें, ये गलियां बन चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सर एक ही बात पे ध्यान दिया जा रहा है, क्वालिटी। हर सरपंच से, आपको पता है कि सर इलेक्शन में चाहे जो कुछ भी हुआ, सरपंच हमारी साइड थे या किसी की भी साइड थे, सबसे पहले सरपंचों को बुला के एक ही बात बोली थी कि आप जो होना था हो गया, कौन किसकी साइड था ये मैटर नहीं करता। अब मैटर ये करता है कि आप अपने गांव के काम लेके आइए मेरे पास, जितने भी काम होगा मैं एक काम को भी मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, वो क्वालिटी। अब इस क्वालिटी के मैटर को लेके सर मैं हर गांव के एक गली तक गया हूं और मैंने वो जो क्वालिटी है वो चेक की है। कुछ सरपंच उसमें सर दोषी पाए जाएंगे और अब जो आगे जो एक्शन होगा तो सर ये मत बोलना कि भाई मैंने कोई चुनाव के लिए उनसे रंजिश निकाली है। कुछ सरपंचों ऐसा जो टारगेट हो चुके हैं, मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि मुझे सिर्फ काम प्यारा है, मुझे क्वालिटी प्यारी है। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आप पे कोई भी आंच नहीं आएगी, अगर आप गलत काम करोगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ सरपंच सर जो गलत काम कर रहे हैं, आप लोगों को जल्दी उनके नाम भी दूंगा और उनके काम बताऊंगा कि उन्होंने कहाँ गलती की है। फिर उस पर सर जो भी होगा डिपार्टमेंट की तरफ से जो कार्रवाई होगी सर वो कार्रवाई करेंगे। ये हो चुका है कि इन गांव की बस्तियों में एक पाइपलाइन डालना चाहिए, इसके अलावा अब सर जैसे कि कुछ गांव में ना पाइपलाइन, जैसे कि बहुत सारी कॉलोनियां हैं जिसमें पाइपलाइन पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी थी। अब सर उनमें पाइपलाइन में जो बस्तियां हैं उनके गांव बताता हूँ सर किस गाय में अब वो शुरू होने वाली है, क्योंकि आ चुका है, टेंडर लग चुका है। ये है सर गांव बरसाना, बुच्ची, चूड़माजरा, जडोड़ा, मुनरेड़ी, संगरौली, सांच, बेगपुर और डांड। इसमें सर कुल 6,78,00,000 रुपए की ऑलरेडी सारे टेंडर हो चुके हैं, किसी टाइम भी काम शुरू हो चुका है। आप लोग देखोगे कि या 10 दिन में 12 दिन में, क्योंकि पाइप जो आती है सर वो पूरे हरियाणा की इकट्ठी आती है, पूरा टेंडर लगता है हरियाणा की पाइप का, वो सारी पाइप सर आ चुकी है, टेंडर लग चुके हैं, किसी टाइम भी काम शुरू हो सकता है। अरे सर आपने देखोगा पीछे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई नशे को दूर करने के लिए हमसे सुझाव मांगे थे कि आपको ऐसे सुझाव दो कि जिससे लोग नशे को छोड़ के मतलब खेलों की तरफ आगे बढ़े। मैंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी और हमारे जो सांसद हैं नवीन जिंदल जी, क्यों ना हम गांव-गांव में जिम खोलें। बच्चों में जिम का बड़ा क्रेज है, तो अगर जिम खोलेंगे तो बच्चे अगर जिम की तरफ जाएंगे तो नशे से दूर। देखते हुए 20 गांव में जिम ऑलरेडी खुल चुके हैं, जिसका उद्घाटन कल हमारे मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन करेंगे, वर्चुअल करेंगे। वो गांव कौन कौन से हैं सर मैं आपको बताना चाहूंगा। और 20 के 20 गांव में कल प्रोग्राम है, आप भी इनवाइटेड हो।
सर ये गांव है म्योली, खेड़ी मटरवा, चुड़माजरा, देहड़ू, आहू, फरड़, पोबाड़ा, जाम्बा, रसीना, हजवाना, मोना, सिरसल, बदनारा, डीग, हाबड़ी, रमाना रमानी, बाकड़, ट्योंठा, बुच्ची और बरसियाना। और इसमें जो सर ये जिम में लगे हैं इनकी कॉस्ट आई है 2,77,00,000 रुपए में। जो 20 गांव में जिम बने हैं, आप जिम की क्वालिटी देखना, आप जिम का एरिया देखना, कितने अच्छी तरह से मतलब वेल मेंटेन जिम खुले हुए हैं। और इनमें बच्चे भी बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, प्रॉपर सब में एसी भी लगे हुए हैं। और हमारी सरकार का भी यही है कि बच्चे नशे से हटके, जो बच्चे कुछ नशावृत्ति में जा चुके थे तो वो वहां से बच्चे हटके, ताकि भाई खेलों की तरफ बढ़े तो जिम ज्वाइन करें और आगे बढ़े। तो सर ये कल की 12 तारीख की इसमें उद्घाटन भी है और 10 बजे प्रोग्राम होगा 20 के 20 गांव में। ये हमारे मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। और सर मतलब यही कहूंगा अभी अंत में आप लोगों को, आप लोग आए, आप लोगों को ये भी जानना जरूरी होता है कि भाई हम अब पिछले 3 महीने विधायक ने क्या किया। सबसे बड़ी बात है कि सर जो ये काम हुआ है इसको हमने सर बड़ी बारीकी से समझा है। मुझे कोई राजनीति में कोई ज्यादा, मैं कोई 20-30 साल पुराना नहीं हूं। मैं 1 साल पहले ही राजनीति में आया था। उसके बाद राजनीति को समझना, राजनीति के बाद हर गांव को समझना, गांव की गलियों को समझना, और गली में किस गली में क्या काम हो रहा है। कुछ काम सर, कुछ गांव में काम पेंडिंग है, उसका क्या रीजन है कि आपस में नहीं बनती, कोई स्टे ले आता है। कम से कम ऐसे 10 काम ऐसे रुके हुए हैं, किसी ने काम शुरू हो गया, टेंडर लग गया, स्टे ले आया। एक मैं काम ट्योंठा में एक गली पे 4 बार सरपंच ने काम शुरू करना चाहा, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिसमें आपसी रंजिश की वजह से, उनमें आपसे भाईचारा नहीं है, उसकी वजह से काम रुके हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज भाईचारा को आगे रखें। और जो छोटे छोटे काम अटके हुए हैं, ये इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब उस गली में इतना गंदा पानी खड़ा हुआ है कि आप उसमें से निकल भी नहीं सकते, जो ट्योंठा की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप उस भेदभाव को भूल के गली बनाओगे तो 3-4 बार सामान आके वापिस गया है, मतलब काम नहीं बन पाया। इन कामों को छोड़ के ऐसा कोई गांव नहीं है आज की डेट में कि हमारी पुंडरी विधानसभा में कि किसी भी गांव में काम नहीं चल रहा हो, किसी में काम चल रहा है। और मैं अगले हर आपको 3 महीने बाद सर मैं रिपोर्ट कार्ड दूंगा। ये कुछ काम तो हमारे जो पिछले विधायक हैं जो एक छोड़ के गए थे, ठीक है सर, उनको पूरा करना है, क्योंकि कोई 10% कोई 20% छूटे हुए हैं, वो भी जल्दी पूरे हो जाएंगे सर। विधायक जी, आपने 3 महीने का अपना जो रिपोर्ट कार्ड है आज प्रस्तुत किया और लगभग 300 करोड़ रुपए के काम भी गिनवाए हैं। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा है जो लोग कहते थे कि 3 महीने में चाहे तो झाड़ू उठा के रखा या हेलमेट बनाने का काम किया। जी सर। लेकिन जो पूर्व विधायक के द्वारा कई बड़े प्रोजेक्ट थे उन पे काम शुरू किया गया था और वो अधूरे पड़े हुए हैं, तो वो कब तक, उनकी भी कोई डेडलाइन निश्चित की गई है कोई पूरे हो जाएगा? जयपाल जी, पिछले ने जो काम अधूरे पड़े थे, अब वो सारे काम हमारे हैं, हमने सब काम को पूरा कराना है। या तो मैं उनसे एक लड़ाई लड़ूं, भाई आपने इतना घपला क्यों किया, स्कैम क्यों कर गया, कितने पैसे खा गया, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। सबसे पहले प्राथमिकता है कि उन कामों को पूरा कराया जाए। अगर लड़ाई की तरफ जाऊंगा तो सर जो बिल्डिंग ऑलरेडी जर्जर हो चुकी है वो खत्म ही हो जाएगी, जिससे हमारा कम्युनिटी सेंटर पुंडरी का हाल है। अब मैं इसको सर पूरा करवा रहा हूं। इसमें दोनों डिपार्टमेंट, जो HSVP जो पहले हुड्डा होता था और MC पुंडरी, दोनों को बिठा के हमने सर इसको ये कराएगी। अब ये आगे कैसे बढ़ेगा, इस पे सर टेंडर भी लग चुका है 3 करोड़ का। इस पे NOC की दिक्कत आ रखी थी, उस NOC को क्लियर करवा के सर नेक्स्ट वीक तक उनको हैंड ओवर कर देंगे MC को, और MC इसको पूरा करवाएगी। ऐसे सर बहुत सारे काम है पुंडरी के अंदर भी है, उन पे सारे के सारे जो भी दिक्कतें आ रही थी उनको सारी दिक्कतों को डिपार्टमेंट के साथ बैठ के क्लियर करवा के उन पे काम सुचारू रूप से बहुत जल्दी आपको शुरू करवा के बता देंगे कि सर ये काम हो चुके हैं। सबसे पहले काम सर इस पे शुरू होगा जो पुंडरी कम्युनिटी सेंटर है। सर, फतेहपुर और पुंडरी के अंदर सबसे मेन जो समस्या वर्षों से चली आ रही है वो रही है पानी निकासी को लेकर के। आपने भी देखा होगा अक्सर जरा सी भी बारिश हो जाती है तो सड़कें जो है वो नहर बन जाती है।
तो वो मुख्य एक काम है, डिमांड है लोगों की, उस पानी निकासी के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट। जी जी, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले ये है कि सर जो जिस भी ग्राम की, जिसकी गांव की आबादी अगर 10,000 से ऊपर है तो वहाँ पे सीवरेज आती है। सीवरेज की जो सिस्टम है कि भाई आपकी अगर आबादी 10,000 से आबादी है, इसमें सर हमारा ऑलरेडी जो हम काम चल रहा है, इसमें कोड़ हो गया, फल हो गया, फतेहपुर और डांड हो चुका है। अब हम इसको इसमें जो आगे लेके आ रहे हैं उसमें सर हमारा जो हाबड़ी, करोड़ा और भाना, इन गांवों को सर हमने डाल दिया है और जल्दी भी सर उन गांवों पे भी काम शुरू हो जाएगा। डेडलाइन कर रखी है हमने इनको काम कंप्लीट करने के। और सर जितने भी ये काम है ऑलरेडी, जैसे कि ये कोड़ में, फल में, फतेहपुर में जो सीवरेज बिछा है सर, हमने उनकी डेडलाइन भी डिक्लेयर कर दी है। अगर उन्होंने उस डेडलाइन तक उन्होंने क्लियर नहीं किया, पेनल्टी लगेगी सर बहुत मोटी। और उन्होंने ये कहा कि सर हम इससे पहले इस काम को पूरा कर देंगे। अब जो नए टेंडर लगेंगे सर, जो पुराने टेंडर उन्हें टेंडर में क्या फर्क होगा ये अभी आपको समझना बहुत जरूरी है। पिछले जो टेंडर लगे थे सीवरेज के, जितनी भी गली हेल्थ डिपार्टमेंट जो पब्लिक हेल्थ है कि जितनी भी वो उखाड़ के सीवरेज बनाता था वो उतनी बनाता था। हमने इसको बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए पूरा टेंडर आप लगाइए गली का। आप जितनी भी आप 3 फुट की गली को उखाड़ते हो तो जितनी भी गली वो है सारी, उस सारे टेंडर लगाइए ताकि वो दोबारा से प्रॉपर बन सके। क्योंकि सर क्या होता था, जो गली जितनी वो उखाड़ते थे वो दोबारा से बैलेंस आता ही नहीं था। जो पहले बनी हुई है गली ऊंची चला जाती थी, जो ये बनाते हैं दोबारा वो नीचे चलाती थी। तो सारे का सारा, चाहे आप फल को ले लीजिए चाहे कोड़ को ले लीजिए, उबड़ खाबड़ हो गया था। अब जो नए टेंडर लगेंगे सारी के सारी गलियां भी जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वही बनाएगा। विधायक जी, जो आप सीवरेज की बात करते हैं कि पहले फेज में पाई में सीवरेज बिछी थी, लेकिन पानी के कनेक्शन सीवरेज से जुड़े हुए हैं, सारा का सारा पानी नालियों में चलता है आज भी। और जो मेन होल हैं वो सारे के सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो नई गलियां बनती हैं वो बिल्कुल ये नहीं पता कि कहाँ पे मेन होल है और कहाँ पर कनेक्शन के लिए छोड़ा गया है। तो क्या वैल्यू रह जाती है फिर सीवरेज की गाँव में? जी, मैंने यही बात उठाई थी वहां पे, मैंने उठाई थी दिशा में 7 तारीख को जब मीटिंग हुई थी। पूरा हमारे सांसद भी आए थे, निवेन जिंदल जी, और पूरे डिपार्टमेंट से भी आए थे। मैंने सर आप लोगों ने जो ये पाई में जो सीवरेज लाइन, सबसे पहले हमारा पाई गांव आया था, जो दिनेश कौशिक जी के हमारे पूरे विधायक थे, उनके टाइम में बिछी थी वो। तो मैंने कहा था कि वो तो प्रॉपर चल नहीं रही है, तो अगर नहीं चलेगी तो फिर फायदा क्या है आगे बिछाने का। तो उन्होंने कहा था कि सर गांव वाले जबरदस्ती जो गांव का जोड़ का पानी है उसमें कनेक्ट किया हुआ है। मैं बोला अगर उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है तो गांव वालों को जाके बोलिए या फाइन डालिए। तो ये मेरी बात चली हुई है। मुझे कहा था कि सर अगले 1 महीने में हम सारे कनेक्शन उसको स्टार रूप से उसमें चला के ऐड करके, और जो पानी लोगों ने गांव का जो जोड़ का पानी उसमें कनेक्ट कर दिया है उसको हटा के आपको रिपोर्ट देंगे। मैंने इस पे रिपोर्ट मांगी है कि मुझे अगले 1 महीने में ऐसा एक भी घर नहीं रहना चाहिए कि जो उससे कनेक्ट ना हो। तो उससे क्योंकि जो सीवरेज बना हुआ है वो बना हुआ है सर, जो हमारी टॉयलेट्स की सीट होती है या हमारी जो किचन का जो पानी होता है बाथरूम का, वही कनेक्ट होगा। जिसको ग्रे वाटर बोलते हैं, इसके अलावा उसमें कोई कनेक्ट नहीं होगा। तो उसमें सारा कनेक्शन करके 1 महीने में मुझे रिपोर्ट देंगे। सर, जिन 5 गांवों के अंदर ये सीवरेज व्यवस्था बिछाई जा रही है, वहाँ की ग्राउंड सच्चाई जो है ना वो इन सबसे परे है। टेंडर नियमों के अनुसार जो गली में वो पाइपलाइन डाली जाती है तो वहाँ उसको साथ के साथ बनाना होता है। लेकिन हालात ये हैं, हम देखते हैं हमारा गाँव परल है जैसे, तो वहाँ 6-6 महीने से गलियां उखाड़ के डाल दी गई हैं। वहाँ मतलब कीचड़ पड़ा है या वहाँ पे ईंटें पड़ी हैं या पत्थर पड़े हुए हैं, निकलना भी बड़ा मुश्किल है। जयपाल जी, मैंने भी बात की थी कि जो गलियां आप एक बार उखाड़ देते हो, अपनी सीवरेज बिछा देते हो, उसके बाद दोबारा क्यों नहीं बनाते? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके थे। तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि सर अगर हम इमीडिएटली बना देंगे तो वो लेवल आएगा ही नहीं है, वो जो कच्ची जमीन है तो अंदर चली जाएगी। इसलिए सर हम उसको 2-3 महीने तक रखते हैं ताकि उसमें मिट्टी डाले, ताकि वो दब जाए अच्छे से, ताकि वो बैठे ना। लेकिन सर जिन गांवों में कंप्लीट हो चुका है, नई गलियां बन रही है, वो जो ठेकेदार गली बना रहे हैं, सर पंचायत गली बना रही है, वो सीवरेज के मेन होल या कनेक्शन के होल वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो कहाँ से वो सफाई होगी और कहाँ से वो कनेक्शन होंगे फिर? जी,
डुल साहब, मैंने उनको बोला था कि मुझे 1 महीने के अंदर पाई की पूरी सारे कनेक्शन करके मुझे अपडेट दो और मुझे रिपोर्ट दो कि भी वहां का हो गया। उसके बाद ही सर अगला उद्घाटन करेंगे, चाहे वो फल का हो, क्योंकि सर आप ज्यादा, मुझे भी दिक्कत है सर। सफाई अभियान में मैं वहां पे गया था पाई के अंदर, तो देखा थी जो सीवरेज नाम की है वो सिर्फ एक नाम का है, बाकी तो कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं है। लोग वैसे ही नालियों में पानी जा रहा है, तो मैंने बोला इसकी कनेक्टिविटी कौन करेगा। तो यही मैंने, क्योंकि मैं देख चुका हूं प्रैक्टिकली चीज को, तो यही मैंने क्वेश्चन उठाया था दिशा में। उन्होंने मेरे से 1 महीना मांगा कि सर हम पूरे पाई को प्रॉपर करके एसटीबी में कनेक्ट करके आपको बुलाएंगे। विधायक जी, जैसे आपने गांवों में धार्मिक स्थानों पर के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट जारी करवाई है, जो भी करवाई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता पुंडरी हलका चिकित्सा में बहुत पिछड़ा हुआ है? हर व्यक्ति को ये लगता है कि भाई मैं दिखाने के लिए कहाँ जाऊं, पूरे पुंडरी हलके में कहीं भी चिकित्सा की कोई खास सुविधा नहीं है। जी तो अतुल जी, इसके लिए जो हमारा पुंडरी का जो सीएससी है, हमने इसकी डिमांड रखी है 50 बेड की, और नाइट में डॉक्टर अवेलेबल कि यहाँ पे होने चाहिए। आज भी मॉर्निंग में बात हुई है सीएम मैडम से कि मुझे यहाँ पे परमानेंट नाइट स्टाफ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सर नेक्स्ट वीक से यहाँ पे नाइट भी डॉक्टर रहेगा ड्यूटी पे। कोई स्पेशलिस्ट सर एक नेक्स्ट वीक से अपने हल्के के अंदर जो जरूरी है तो वो है एक सरकारी कॉलेज, तो उसके लिए भी बड़े लंबे टाइम से एक डिमांड चली आ रही है। सर मैंने सीएम अनाउंसमेंट में एक सरकारी कॉलेज की डिमांड रखी थी, और उसमें फिजिबिलिटी भी आ चुकी थी। रशीना के पास जो रशीना गांव की पंचायत है, उन्होंने हमें जमीन भी बता दी थी कि भाई ये है, लेकिन कुछ रीजंस हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की वजह से वो अभी पूरा नहीं हुआ। तो वो फिजिबिलिटी जा चुकी है, लेकिन जैसे ऊपर से वो क्लियर होगा तो रशीना के अंदर वो जमीन वो मार्क भी करके ले गए हैं, तो जैसे भी रोड़ा डालकर 2 महीने से ऐसे ही पड़ी है, उसके बारे में क्या कहोगे? जी, वो बिकॉज ऑफ वेदर, जो वेदर है अभी उस पर हम जो लुक नहीं डाल सकते, वो डलेगी मार्च में। लेकिन जब ठेकेदार को ये तो पता था भी आने वाला मौसम ठंड का है, तो पहले ही काम क्यों स्टार्ट किया? उस पर काम इसलिए स्टार्ट किया, उसमें खड्डे ज्यादा थे, इसलिए उसको भाई कम से कम मिट्टी माटी डाल के उस पे रोड़ा डाल दें और उसको दबा दें ताकि लैपिंग हो जाए, ताकि उसके बाद फिर मार्च में जैसे सीजन खुल जाएगा, सर्दी खत्म हो जाएगी। रोड़ा भी नहीं है उस सड़क पे, लेकिन उस सड़क की कोई सुध नहीं होगा। थोड़ी सी बारिश पानी इसका बजट ना डुल साहब पहले 10 करोड़ था, हमने ज्यादा जो डैमेज थी वो सड़कें लेके आए हैं। अगले फेज में जो सड़कें बची हुई हैं उनको लेके पूरे हल्के में सबसे डैमेज सड़क है वो, नोट कर लीजिए। हाँ सर आपका जो विकसित हल्के का जो आपका सपना है क्वालिटी वाली, मैं किसी को ना बख्शूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई हमें ग्रांट नहीं मिल